देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच इस वक्त ये भीषण जंग छिड़ गई है। बॉर्डर से बढ़कर अब ये जंग इस्लामाबाद तक आ गई है। अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों को जमकर पीट रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना इस्लामाबाद से लेकर पेशावर और लाहौर तक हमले कर रही है। बड़ी खबर यह है कि अफगानी फोर्सेस ने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानी मीडिया के हवाले से यह कहा गया कि एबटाबाद, स्वाबी, नौशेरा में पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया गया है। इन हमलों में पाकिस्तान की एंटी ड्रोन सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। लाहौर से भी कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। यह खबर ड्रोन अटैक की खबर है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके सीज फायर तोड़ा और अफगानी फोर्सेस ने इसका बदला लिया। पाकिस्तान अभी भी अगर नहीं सुधरा तो उसे बुरा अंजाम भुगतना होगा। पिछले 24-36 घंटे से आप पाकिस्तान से क्या बातें सुन रहे हैं? वहां की मीडिया क्या बोल रही है? वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे बातें हैं, अफगानिस्तान के पास कोई प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, उनके पास कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, उनके पास साजो सामान नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तस्वीरें क्या कहती हैं? अफगानिस्तान का ड्रोन वाला इंतकाम ये तो हो रहा है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद इसका वीडियो भी जारी किया। अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस वीडियो को जारी करके लिखा कि रहमान लश्कर इस वक्त तागूत लश्कर के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अफगानिस्तान का कहना है कि अल्लाह की सेना इस समय जालिम सेना पर अटैक कर रही है। उधर लाहौर से भी एक वीडियो सामने आया है, जहां एक नागरिक अफगानी हमले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की झूठ की खुद पोल खोल रहा है। इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह भाईजान, अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान के नौशेरा पर भी हमला हुआ। इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दूर नौशेरा के सैन्य ठिकानों पर तालिबान ने अटैक किया। तालिबान ने नौशेरा के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाकर हमला किया है। अफरा तफरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नौशेरा आप जानते हैं बड़ा शहर है, अच्छी खासी आबादी यहाँ पर है। वहां पर इस तरीके का हमला हो जाना, आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और खासतौर पर सोचिए जरा, रमजान का मौका है, ये रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में तो सड़कों में भी रौनकें जो हैं वो रात भर बनी रहती है। अफगानिस्तान की सेना डुरंट लाइन पर भी पाकिस्तान फौजियों पर जमकर अटैक कर रही है। अफगान तालिबान ने बॉर्डर पर बनी पाकिस्तान की 20 से ज्यादा चौकियों को तबाह करके उस पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान का दावा है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है कि ऑपरेशन क्या लिल हक, गजब लिल हक, ऑपरेशन गजब लिल हक चला रहे हैं हम। अब अफगानिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ये तो पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। नौशेरा की तस्वीर हमने आपके सामने रखी, उनके जो डिपो है उसको किस तरीके से आग के हवाले किया। पाकिस्तान सेना की चौकियों को अफगानिस्तान तबाह कर रहा है। फिर आप भले ही कहते रहे कि अफगानिस्तान के पास कोई प्रोफेशनल फौज नहीं है, आप भले ये कहते रहे कि उनके तो केवल लड़ाके हैं,
उनके पास लड़ने के तरीके और सलीके नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि जिन असलहों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी अमेरिकी हैं, जो अमेरिकी छोड़कर वहां पर चले गए थे। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बड़ा बयान दिया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाबिक ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने 4 घंटे के अंदर अंदर 55 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। कई पाकिस्तानी फौजियों के शव अभी भी तालिबान के कब्जे में हैं, जिसे पाकिस्तान क्लेम नहीं कर पा रहा है। दक्षिणी और पूर्वी प्रांतों में ड्यूरेंट लाइन के पास 19 दुश्मन चौकियों को नष्ट करके कब्जे में लिया है और 2 ठिकाने भी अपने कब्जे में कर लिए गए। बाद में दुश्मन की 4 और चौकियों को निशाना बनाया गया, जिससे वो भाग गए। 4 घंटे की लड़ाई में 55 दुश्मन पुलिसकर्मी मारे गए। मारे गए कुछ लोगों के शव इस्लामिक अमीरात के कब्जे में आ गए हैं और इस समय हमारे पास हैं। अब जरा चर्चा को खोल लेते हैं। अफगानिस्तान के हमले से पाकिस्तान में अजीब हड़कंप मचा हुआ है। अब भले वहां पर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ये कहते रहे कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग की नौबत क्यों आ रही है? नहीं, वो तो और ये तस्वीरें क्यों आ रही है धमाकों की? बहुत ही मुश्किल स्थिति है और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से गिर गया है। और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो अति आत्मविश्वास है, जो हौसला बढ़ा है, उनको लग रहा है कि ट्रंप ने हमारे सिर पर हाथ रख रखा है और हम उसकी ट्रंप की मदद से किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। अन्यथा ये जो 22 तारीख का हमला हुआ, 22 फरवरी वाला, उस हमले की कोई जरूरत नहीं थी। एक बात हो रही थी जो शिया मस्जिद पर हमले हुए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान की मदद मिल रही है, तालिबान की मदद मिल रही है, सारी चीजें चल रही थी लॉन्ग टर्म में। अब ये जिस डूरन लाइन की बात हो रही है, अफगानिस्तान नहीं मानता इस डूरन लाइन को, तालिबान नहीं मानता है। उसका है कि उसको कुछ हिस्से जो पख्तून के कल्चर वाले हिस्से हैं, पख्तून भाषा वाले, वो उसको अपने में मिलाना है अफगानिस्तान को। उसकी लड़ाई अलग है, तहरीक तालिबान को वो समर्थन देता है, ये मामला अलग है। इस बीच आसिम मुनीर ने अटैक कर दिया उस दिन 22 तारीख को, जिसका पलटवार जिस पर अफगानिस्तान ने किया है। अब स्थिति ये है कि अब ये लड़ाई छोटी नहीं रह गई है, ये बड़ी लड़ाई हो गई है। डूरंट लाइन को तोड़ करके अगर वहां हमला करके उसने 20 चौकियों पर कब्जा कर दिया है अफगानिस्तान ने, इनके लोगों को मारा है उन्होंने, तब पाकिस्तान की मजबूरी है कि आप करें, चूंकि आपको डोमेस्टिक नैरेटिव इसी से बनाना है, नहीं तो आसिम मुनीर की तो हार मानी जाएगी। और आसिम मुनीर एक नैरेटिव वहां चला रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में तख्ता पलट करा देंगे, हम अखुंदजादा की जो सरकार है, हबीबुल्लाह अखुंदजादा की, उसको हटा करके और वहाँ ये जो हक्कानी नेटवर्क से वो बात करते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी का, कि हम उसका राज बिठा देंगे। और ये चीज ट्रंप को भी सूट कर रही है, अमेरिका को भी सूट कर रहा है, क्योंकि उनको बगराम एयर बेस चाहिए जो तालिबान नहीं दे रहा है। तो ये लड़ाई अब बड़ी हो गई है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसका दायरा बड़ा हो गया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जहां अमेरिका अपनी कॉलोनी नहीं बना पाया, वहां पर पाकिस्तान किस खेत की मूली है, वो अपनी कॉलोनी बना देगा। अब भले ही अमेरिका उसे कितना भी समर्थन दे दे, लेकिन सैनिक कहां के मारे जा रहे हैं? वो तो पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। अच्छा, आपको एक और बड़ा अपडेट दे दूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। कोई सिविलियन ड्रोन एक्टिविटी नहीं होगी। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह की ड्रोन एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पहले यह दावा कर चुका है कि उसने इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप पर ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान को तालिबान कितनी बुरी तरह से मार रहा है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज इस पिटाई को छिपाने के लिए अपनी आवाम से लगातार झूठ बोल रही है। वो ये दावा कर रही है कि उसने 274 अफगानी लड़कों को मार गिराया है। तो तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अफगानिस्तान के तरफ से जो हमले हो रहे हैं, तालिबान जो हमले कर रहा है, उसकी तस्वीर भी दिखा रहा है। अब ये एक पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी की जो है वीडियो ये जरूर जारी की गई है। एक बयान सुना देते हैं सर, हम अहमद शरीफ है, वो क्या कह रहे हैं वो आप सुन लें। इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak-Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. अगर कैप्चर कर लिया है तो फिर दुनिया को दिखा क्यों नहीं रहे हैं? अगर हमला नहीं हो रहा है तो फिर ये वीडियोस बाहर कैसे आ रहे हैं? इस्लामाबाद पे अटैक हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान के पास ये संख्या कहां से आ गई
कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, क्योंकि ये एक भी वीडियो नहीं आ रहा है मारे जाने का। सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान की तरफ से कंधार, काबुल और पक्तिया में रात में एयर स्ट्राइक की गई और अफगानिस्तान में दिन दहाड़े इस्लामाबाद में ड्रोन से हमला किया, और वो भी प्रधानमंत्री निवास के ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर जो कैंप बना हुआ था सेना का, उसको नष्ट कर दिया। और उसने ये दिखाया कि हम पाकिस्तान की किस हद तक घुस सकते हैं। जिस डूरंड रेखा की बात हो रही है, डूरंड रेखा तो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो वीडियो हम लोग कई दिन से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लड़ाका हैं कैसे पूरे बेधड़क तरीके से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो अब स्थितियां पाकिस्तान के पास खुद को नियंत्रित करने की भी नहीं बची। पाकिस्तान चौतरफा संकट से जूझ रहा है और गुहार लगा रहा है। सऊदी अरब से गुहार लगाया, अमेरिका कह रहा है कि वो अमेरिका जो 2018 में तालिबान से समझौता करके गया, वो अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे। अमेरिका चाहता होगा ना उसका डर्टी गेम पाकिस्तान पूरा करे। अमेरिका चाहता है कि हमारा जो हथियार है वो पाकिस्तान के काम आए, हम उसको बेचते रहे, कर्जदार बनाते रहे, जिससे चाइना के नजदीक ये न जाने पाए। अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, उसकी अपनी दुकान है, वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पाकिस्तान के साथ ट्रंप खड़े दिखाई दे रहे। बाकी उनकी कोई सहानुभूति नहीं है पाकिस्तान के प्रति। उनको लगता है कि जितना युद्ध होगा अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के लड़ाका भी अमेरिकी हथियार से लड़ेंगे और पाकिस्तान के सेना भी अमेरिकी हथियार से लड़ेगी। तो वो हथियार बेचने के लिए ही ट्रंप यहाँ पे पाकिस्तान के करीब दिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसका 10 सेकंड का एक कमेंट और है कि हम लोग, अब ये संयोग है या प्रयोग, हम लोग इसमें नहीं जाए तब भी ये इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस बुरी तरह से गिरा है कि वो भारत के बॉर्डर की तरफ उसका ध्यान ही कोई नहीं है यहाँ। नहीं तो इस समय बर्फ पिघलने के बाद ये लोग भारत की सीमा में घुसपैठ कराते थे, यहाँ लड़ाई। अभी किश्तवाड़ का पूरा नेटवर्क हमारे सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने समाप्त कर दिया, पूरा किश्तवाड़ का नेटवर्क। तो अब ये अपनी सीमा पर और अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बलूचिस्तान में और उधर पख्तून इलाके में और डूरंड लाइन पर इस बुरी तरह घिरे हैं कि वहीं घिरे रह जाएंगे। अब उनका कुछ भी फोकस हम लोग की तरफ नहीं होगा। अब ये संयोग है या प्रयोग है? लेकिन भारत की तरफ से अपने सीमावर्ती क्षेत्र में पूरी चौकसी बढ़ाई गई है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस हालात में या कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि ये भारत की तरफ। देखिए, ये जो संयोग और प्रयोग की बात कर रहे हैं वो उस तरफ इशारा कई दफा, कई मर्तबा पाकिस्तान की तरफ से भी हुआ है कि अफगानिस्तान को किसकी शय हासिल है, भारत की शय हासिल है। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। भाई, भारत जो है वो दोस्त बनाता है, भारत दुश्मन नहीं बनाता है। वही तालिबान के साथ, तालिबान हमारे प्रति अगर सद्भाव दिखा रहा है तो इससे पाकिस्तान को क्या परेशानी है? भाई हमने पाकिस्तान और हम अफगानिस्तान दवाइयां भेजते हैं। हाँ भाई, हम अफगानिस्तान हथियार नहीं भेजते। ये हथियार कहां से आए हैं और तालिबान को खड़ा किसने किया है? जरा अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हम बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले की करते हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं। सीबीआई केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के बरी होने के बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाने वाले हैं, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। और इससे पहले कल कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सच की एक बार फिर जीत हुई है। जिंदगी में उन्होंने ईमानदारी ही कमाई है, कहते हुए कैसे वो रो पड़े थे। ये तस्वीरें बार बार हमने आपके सामने रखी है। हालांकि सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है, लेकिन कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल भावुक दिखाई दिए। आज हनुमान मंदिर भी जाएंगे। पिछले कई दिनों से हम ये चर्चा कर रहे थे ना, अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, क्यों चुप हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसी क्या तैयारी चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है। कल कोर्ट ने जब बरी किया तो बड़े दिनों के बाद बाहर आए, रैली की, रोड शो किया, आंसू भी थे, जज्बातों का बहाव भी था। क्या कहा उन्होंने, एक बार आपको सुना देते हैं। केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जब इस मामले से बरी हो गए हैं, सारे आरोप उनके ऊपर झूठे साबित हो गए हैं, तब उन्होंने क्या कहा, सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया। और इसके पीछे भी कारण कांग्रेस है, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया तो सबसे पहली टिप्पणी कांग्रेस की ओर से क्या आई? पवन खेड़ा की मैं टिप्पणी सुन रही थी। अजीत जी, पवन खेड़ा ने क्या कहा कि ये तो होना ही था,
ये तो होना ही था कि पंजाब में जैसे कांग्रेस पार्टी बूम कर रही है, इलेक्शन जैसे ही नजदीक आता है, बीजेपी को ये समझ में आ गया कि चलिए कांग्रेस पार्टी का गेम बिगाड़ना है, तो अरविंद केजरीवाल को आप देखिए, अब कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है या बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत है, ये तो दोनों इन तीनों पार्टियों का मामला है। अब ये संयोग है, प्रयोग है, इस पर भी हम लोग छोड़ें। देखिए, एक रेलवे में 2 घोटालों में लालू यादव पर आरोप लगे जब वो रेल मंत्री थे, IRCTC घोटाला और जमीन के बदले नौकरी का घोटाला। 2009 का मामला है, आज तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ, 16 साल 17 साल बाद तक। केजरीवाल का मुकदमा 22 का है और 4 साल में फैसला भी आ गया और केजरीवाल बरी भी हो गए। तो ये संयोग प्रयोग ये लोग अपना करते रहे, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली के बाहर केजरीवाल का जिन 3 राज्यों में असर है, वो 3 राज्य हैं पंजाब, गोवा और गुजरात। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को हरा करके अपनी सरकार बनाई, गोवा में 7% वोट काट करके कांग्रेस को चुनाव हरवाया और गुजरात में 13% वोट लेकर के कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बन सकी। इन तीनों राज्यों में आप ये कह रहे पवन खेड़ा ठीक कह रहे हैं? नहीं, वो हम तो पहले ही कह दिए, हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन जिन 3 राज्यों में दिल्ली के बाहर अरविंद केजरीवाल का जरा सा भी असर है, महत्वपूर्ण असर है, जरा सा भी क्या कहें, उन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव है। फरवरी में पंजाब और गोवा का होगा, यूपी के साथ फरवरी मार्च में, और साल के अंत में गुजरात का होगा हिमाचल के साथ। तो अब इन तीनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनाव लड़ेंगे, आप कल्पना कर सकती हैं किस उत्साह के साथ, किस ताकत के साथ, किस जोश के साथ, और अपनी ईमानदारी लेकर के कि जीवन में हमने ईमानदारी कमाई है, ये लेकर के जब वापस जाएंगे और ये तमाम एंटी इनकम्बेंसी पंजाब की 4 साल 5 साल की है वो खत्म हो जाएगी, और गोवा गुजरात फिर तीनों जगह कांग्रेस पार्टी को वो करेंगे। राहुल गांधी पंजाब जाने वाले हैं, पंजाब के दौरे पर होंगे, उससे पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज आ गई है। देखिए, संयोग है या प्रयोग है? चलिए मैं आज इन्हीं के शब्द ले लेती हूँ, संयोग है या प्रयोग है? देखिए, दोनों में से राजनीति में सुविधा के हिसाब से दोनों चीज़ें होती हैं। जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो प्रयोग किया जाता है, और जब आवश्यकता नहीं होती तो संयोग के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये मामला तो लेकिन कोर्ट का है। देखिए, कोर्ट का मामला है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका अब CBI की आ गई। CBI को 2013 में यही सुप्रीम कोर्ट बोला था कि ये पिंजरे में बंद तोता है। 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को पिंजरे से बाहर निकाल के अपनी छवि सुधारनी चाहिए। और 2026 में उसी CBI के उस जांच अधिकारी के खिलाफ जांच करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, जिसके वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो ये सच्चाई है कि CBI देश की सबसे, मतलब कहना चाहिए कि एक बड़ी विश्वसनीय संस्था है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, और जिसके विश्वास पर ही बार बार संदेह पैदा हो रहा है, और जिसके जो इतना संदिग्ध हो चुकी है कि अब उस पे विश्वास करने की बजाय उसको अब राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। और CBI उन आरोपों को बल दे रही है जो ये कहा जाता है कि सत्ताधारी दल उसका उपयोग करता है। आज सियासत का सुपर शनिवार है। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पंजाब में राहुल गांधी वहां रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज राजस्थान के अजमेर में 14 साल की लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो राहुल गांधी आज पंजाब के बरनाला में जी राम जी कानून के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पीएम मोदी आज सबसे पहले राजस्थान के अजमेर जाएंगे, उसके बाद गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां पीएम मोदी का रोड शो भी है। अजमेर से पीएम मोदी स्वस्थ नारी विजन की शुरुआत करने वाले हैं। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे देश में हर साल। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और खासतौर पर अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में हर साल सर्वाइकल कैंसर के 1,20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। सर्वाइकल कैंसर से हर साल 80,000 महिलाओं की मौत होती है। इसे रोकने के लिए ही पीएम मोदी 14 साल की लड़कियों के लिए देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रही है। अब आप इसे अजीत जी 2 तरह से देख सकते हैं। एक पॉलिटिकल नरेशन है जो लगातार राहुल गांधी करते हैं कि भाई आपने मनरेगा को खत्म कर दिया, मनरेगा बचाओ रैली वो करने जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, पवन खेड़ा या तमाम कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दरअसल बीजेपी की बी टीम है, वो बनकर काम कर रही है। कभी अच्छी बातों पर भी ध्यान दे दें। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए है, बिल्कुल ध्यान। ये बहुत ही जरूरी पहल थी जो इस देश में की गई है वैक्सीनेशन में। वैसे भी हम लोग
सचमुच में किसी चीज में अगर विश्व गुरु हैं हम लोग, तो वो वैक्सीनेशन है। हम लोग सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाते हैं, सारी दुनिया को वैक्सीन भेजते हैं। हम लोगों ने देखा कि कोरोना में जब सारी दुनिया बंद थी, ठप थी, तब हम लोग वैक्सीन भेज रहे थे। हम लोगों ने बनाई वैक्सीन, गई हम लोगों के यहाँ से। ये देशी वैक्सीन है, ये जो HPV जो सर्वाइकल कैंसर के लिए ये वैक्सीन बन रही है, जिसको फ्री में लगाया जाएगा, सारी देश की 14 साल की लड़कियों को लगाया जाएगा। और ये टीकाकरण का अभियान व्यापक स्तर पर होना चाहिए है। हालांकि अब ये तमाम परीक्षण हो चुके होंगे, इसलिए अब हम लोग को उसमें कुछ कहने की मतलब टेक्निकल मामला नहीं है। अब इसके असर का आकलन बाद में होगा। परीक्षण के स्तर पर असर हो गया है, लेकिन ये पूरे देश में होना चाहिए। सभी राज्यों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, कई बार स्वास्थ्य की योजनाएं जो हैं, आयुष्मान भारत जैसी योजना, कई राज्य सरकारों ने सहयोग नहीं किया। अभी इस वैक्सीन को लेकर के भी कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। ये महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद संभवतः सबसे ज्यादा बड़ा मामला है सर्वाइकल कैंसर का। मुझे तो सर 26 की नहीं 29 की सोच दिखाई दे रही है इसमें। हम क्या करें, दमदार 10 का कॉन्सेप्ट ही है, 29 तक की सोच है ये। है बिल्कुल है। ये तो बड़ी बात है और बहुत पॉजिटिव एक डायरेक्शन में। हेल्थ के मामले में हम लोगों को तो एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती लोगों के सामने रहती है। और ये सिर्फ शारीरिक रूप से कैंसर नहीं खत्म करता है लोगों को, आर्थिक रूप से और कई तरह से खत्म करता है लोगों को। अगर इसमें वैक्सीनेशन हो और रोक दिया जाए इसको, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी इससे पहले जो चर्चा चल रही थी उसमें अजीत जी ने एक तरफ ध्यान दिलाया दर्शकों का भी कि आप गुजरात में देखें आम आदमी पार्टी कैसे उसने कांग्रेस को डैमेज किया, पंजाब में तो साफ ही कर दिया, दिल्ली में सबसे पहले साफ किया, और गोवा में भी डैमेज किया। गोवा की भी वही स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन जो है वो लार्जर पर्सपेक्टिव में है। वो जान रहे हैं कि चलिए बंगाल का चुनाव तो सामने ही, असम का चुनाव सामने है, आने वाले चुनावी राज्य कौन से होंगे, फिर वो राजस्थान होगा, गुजरात होगा, ये तमाम राज्य होंगे, क्या वो भी फोकस में है? देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धतियों को मैंने देखा है, उसमें चुनाव खत्म होते ही उस राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। आप देखिए, अभी तक जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, वहाँ चुनाव खत्म होते ही नए चुनाव, यानी 5 साल का ब्लूप्रिंट लेके पार्टी उतर जाती है। और मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे मंडल से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों से आप बात करिए, तो उनका ये कहना रहता है कि बिल्कुल हमें बैठने नहीं दिया जाता, रोज एक नया कार्यक्रम आता है। धरना प्रदर्शन की बजाय सकारात्मक योजनाएं लेके पब्लिक के बीच में जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। और भारतीय जनता पार्टी उसी नीति के चलते विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, एक कार्यकर्ताओं का पूरा फोर्स तैयार किया और आज मतदाताओं के बीच में भी अपनी एक अलग पहचान कायम करने में सफल रही।